क्या हम एक माइनर को पार्टनर बना सकते हैं? माइनर कौन होता है? तो बेसिकली माइनर का मतलब होता है वो पर्सन या वो व्यक्ति जो अभी जिसकी एज अभी 18 साल नहीं हुई है, जो 18 साल से कम का होता है, उसको बेसिकली क्या है, जो लेस देन 18 ईयर्स का है, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, बताओ? माइनर का नाम दे देते हैं। समझ में आई बातें? नहीं? तो माइनर एक पर्सन है जो 18 साल का नहीं हुआ है। अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माइनर कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। माइनर इज नॉट कैपेबल टू एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने में, तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउड भी नहीं होता है। बट एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, माइनर खाली बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बेनिफिशियल एग्रीमेंट्स अपने कर सकता है। मतलब अगर आप माइनर को पार्टनर बनाते हो, आप अपनी पार्टनरशिप में पार्टनर बना लो, बट वो खाली क्या लेगा, ही विल बी एंटाइटल टू टेक प्रॉफिट्स। वो बस खाली प्रॉफिट लेगा, वो कोई भी लॉसेस नहीं लेगा। ध्यान रखना आप सारे बच्चे। तो माइनर कैन बिकम अ पार्टनर टू द फर्म बट ओनली फॉर द प्रॉफिट्स। माइनर कोई भी लॉस नहीं लेगा, कोई भी डेट्स नहीं लेगा। और जैसे ही माइनर मेजोरिटी की एज अचीव कर लेता है, 18 साल का हो जाता है, और एक पब्लिक नोटिस हमें देना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग माइनर्स विलिंगनेस टू रिमेन ए पार्टनर, और notice to be served by him. In the absence of such a notice, he will be considered to be full-fledged partner. भाई उसको बताना पड़ेगा कि वो पार्टनर बनने में इंटरेस्टेड है या नहीं है, और अगर वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, कोई नोटिस नहीं देता है, इसकी एब्सेंस रहती है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो व्यक्ति क्या बनेगा, पार्टनर बन गया है, नॉर्मल पार्टनर बन गया है। ठीक है? अगर वो पार्टनर बन जाता है, his liability will be unlimited and will get a share in the losses along with profits। जब नॉर्मल पार्टनर बन जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो मेरे भाई उसको लॉसेस भी क्या करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? तो पहले माइनर क्या पार्टनर बन सकता है, यू कैन से माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट ओनली फॉर द बेनिफिशियल, ओनली फॉर द बेनिफिट। खाली वो प्रॉफिट लेगा, बट वो लॉस नहीं लेगा, क्योंकि वो अभी 18 साल का नहीं है, वो एक वैलिड एग्रीमेंट के अंदर एंटर नहीं कर सकता है। ये पॉइंट है। बट जैसे ही माइनर मेजर बन जाता है, माइनर 18 साल की एज अचीव कर लेता है, तो उस पार्टनर की जिम्मेवारी है कि वो विद इन 6 मंथ्स के अंदर नोटिस के थ्रू बताए कि मैं अब मेजर हो चुका हूँ और मुझे इसका पार्टनर रहना है या नहीं रहना। रहना है तो भी बताए, नहीं रहना तो भी बताए। इन केस अगर वो नहीं बताता है तो उस केस में मेरे बच्चों ध्यान रखना, वो नॉर्मल पार्टनर की तरह ट्रीट करा जाएगा, और उसके बाद फिर मेरे बच्चों वो क्या करेगा, बिजनेस के लॉसेस भी लेगा। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? इस चीज़ को आप बिजनेस लॉ में भी पढ़ोगे, जो कि आपका बिजनेस लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी, पार्टनरशिप एक्ट में आपको देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो शायद थोड़ा बहुत रेफरेंस हो। चलो जी सर, आई होप क्लियर हो जाती है बात सही बच्चों को? बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताइए सही बच्चे। सर तो इस तरीके से आपकी पार्टनरशिप की जो बातें हैं वो ख़त्म हो जाती है, और आपकी बुक में एक डिफरेंस गिवन है, दैट इज़ द डिफरेंस इज व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप एंड व्हाट इज पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का क्या डिफरेंस है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप तो सिंपल है, यहाँ पर एक अकेला व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है, यहाँ पर कम से कम 2 लोग होते हैं जो बिजनेस को क्या करते हैं, चलाते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करते हैं तो बिजनेस इज ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स। कितने मेंबर हैं यहाँ पर? मिनिमम 2 रहते हैं, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। सेंट्रल गवर्नमेंट इस लिमिट को इंक्रीज कर सकती है 100 तक। बट अभी जो एट प्रेजेंट चल रही है वो मेरे बच्चों कितनी चल रही है? सिंपली 50 चल रही है। फॉर्मेशन तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति इसको फॉर्म करेगा, उसके माइंड में आइडिया आएगा और अपने बिजनेस को क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। सारे के सारे एफर्ट्स एक इंडिविजुअल व्यक्ति के होते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म तभी होगी, आपको अपने जैसा एक व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो आपके साथ मिलकर काम कर सके, आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ले, अपने दोनों एक हो, दोनों मतलब पार्टनर रहें।
और ये व्यक्ति जो आप ढूंढोगे दूसरा व्यक्ति पार्टनर होने चाहिए, और इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, और सच एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। ओरल एग्रीमेंट होता है विदाउट एनी पेन पेपर डॉक्यूमेंट्स, उसको हम ओरल बोलते हैं। और राइटिंग वाला कौन सा एग्रीमेंट होता है? विद द हेल्प ऑफ पेन पेपर और डॉक्यूमेंट। क्या पार्टनरशिप फॉर्म में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है? नो, नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। अगर आप बिजनेस ही ऐसा कर रहे हो, लाइक मेडिकल स्टोर खोल दिया, तो फिर तो कराना ही पड़ेगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। पार्टनरशिप फर्म को भी रजिस्ट्रेशन कराना कोई कंपलसरी नहीं होती है, नॉट कंपलसरी, कोई मैंडेटरी नहीं होता है अपना रजिस्ट्रेशन कराना। बट अगर पार्टनरशिप फर्म अपने नाम से किसी के खिलाफ केस फाइल करना चाहते हैं, किसी के खिलाफ रिप्रेजेंट शू करना चाहते हैं, कुछ एडवांटेज लेना चाहते हैं, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है मेरे बच्चों। सीक्रेसी ऑब्वियस सी बात है, कहाँ पर ज़्यादा सीक्रेट रखी जाएगी? यहाँ पर कंप्लीट सीक्रेसी मेंटेन होगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके अलावा किसी दूसरे के पास जाएगी नहीं। यहाँ पर सारे के सारे पार्टनर्स के पास तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन रहती है, तो थोड़ा बहुत फियर रहता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, लीक हो जाएगी। ठीक है। रिस्क ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर इंडिविजुअल व्यक्ति जब क्या कर रहा है, उठा रहा है, तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। और रिस्क मेरे बच्चों एक इंडिविजुअल व्यक्ति का ही रिस्क है। और यहाँ पर क्या है, सभी के सभी पार्टनर्स क्या करेंगे, रिस्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रिस्क बाइफरगेट हो जाएगा, रिस्क यू कैन से रिस्क डिवाइड हो जाएगा, तो प्रॉफिट्स भी क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। सिक्स्थ अगर हम बात करते हैं कैपिटल, तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल व्यक्ति कैपिटल लगाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है लेस कैपिटल होगी एज कम्पेयर टू द पार्टनर्स। एक अकेला व्यक्ति उतना पैसा नहीं लगा सकता जितना 50 लोग लगा सकते हैं, 10 लोग, 20 लोग, 40 लोग लगा सकते हैं। तो सारे के सारे पार्टनर्स कुछ ना कुछ कैपिटल लगाते हैं। तो व्हेन दे आर कंट्रीब्यूटिंग सम कैपिटल, ऑब्वियस सी बात है जो कैपिटल्स है ये मेरे बच्चों क्या करेगी, इनकी जो कैपिटल है पार्टनरशिप फर्म की, वो थोड़ी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू प्रोप्राइटरशिप फर्म। सर्वाइवल, अब आप अपनी कॉमन सेंस लगाओ, कौन ज़्यादा सर्वाइव करेगा। यहाँ पर एक इंडिविजुअल व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए, डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, ल्यूनेस कुछ भी हो जाए, तो भाई ज़्यादा जरूर, जैसे बंदे की डेथ होगी तो बिजनेस क्लोज हो जाएगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रन द बिजनेस। बट पार्टनरशिप फर्म का थोड़ा सर्वाइवल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोप्राइटरशिप। एक पार्टनर की डेथ हो भी जाती है तो और पार्टनर संभाल सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस क्लोज होगा। हाँ, मेन पार्टनर की डेथ हो जाती है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। प्रॉफिट शेयरिंग, क्या प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में इज़ देयर एनी नीड टू शेयर द प्रॉफिट? क्या कोई प्रॉफिट शेयर करने की आवश्यकता है? नहीं, नो नीड। यहाँ पर एक इंडिविजुअल व्यक्ति ही बिजनेस को चला रहा होता तो कोई प्रॉफिट शेयर नहीं होता है। बट मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सभी पार्टनर्स रिस्क उठा रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दे हैव टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। आई होप क्लियर हो जाती है बातें। हाँ जी, बताइए सभी बच्चे। तो इस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप के जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिए। अभी हमारे पास एक टॉपिक आता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो इसको समझ लेते हैं और कंपनी को फिर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करें। ठीक है।